बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, रोज़ाना इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में कहा जाता है कि आप बहुत दानिशमंद थे। आपके आका ने आपको बेचने के लिए पेश किया तो एक आदमी जो काश्तकार था उसने आपको खरीद लिया और अपने साथ घर ले गया। आप सारा दिन उसकी खिदमत में मसरूफ़ रहे हत्ता कि रात हो गई। जब आपने इशा की नमाज पढ़ी तो आपके आका सो गए, लिहाजा आप एक खाली कमरे में तशरीफ़ ले गए और नमाज अदा करने लगे। जब रात का पहला पहर बीत गया तो आपने अपने आका से कहा, अरे आका, जन्नत को आरास्ता कर दिया गया है और जहन्नम को भड़का दिया गया है। जो शख्स आखिरत की नेमतों को हासिल करना चाहता है वो इतना ज़्यादा सोया नहीं करता। मालिक ने जवाब दिया, ऐ गुलाम, चले जाओ, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। ये कहकर वो फिर सो गया और हकीम लुकमान अपनी जगह वापस आ गए और फिर नमाज में मशगूल हो गए। जब रात का दूसरा पहर भी गुजर गया तो वो फिर अपने आका के पास आए और उसको हिलाकर कहने लगे, जो वक्त गुजर गया वो तो गुजर गया, अब तो उठ जाए और बाकी वक्त में अल्लाह की रहमत तलब कर लीजिए और आखिरत के लिए कुछ सामान तैयार कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद तुझे आखिरत के सफ़र पर रवाना होना है। फिर मालिक ने वही जवाब दिया। हकीम लुकमान फिर अपनी जगह वापस आ गए और नमाज अदा करने लगे। रात का तीसरा पहर भी बीत गया, सुबह होने के करीब हो गई तो आप फिर अपने मालिक के पास गए और कहा, मेरे आका, अब तो परिंदे भी अपने घोंसलों से निकलकर जिक्र में मशगूल हो चुके हैं। मालिक ने जवाब दिया, ऐ गुलाम, मुझे कुछ और देर सोने दो। हकीम लुकमान फिर वापस चले गए और सुबह की नमाज अदा करने लगे। नमाज के बाद अपने काम में मसरूफ़ हो गए। इतने में आपके आका भी बेदार हो गया। उसने आपको 10 किलो जौ दिए और कहा कि जाओ और इनको ज़मीन में काश्त कर दो। हकीम लुकमान वो जौ लेकर अपने पड़ोसी के पास गए और जौ उसको दे दिए और उसके बदले में बाजरा उससे ले लिए और ज़मीन में बाजरा काश्त कर दिया। कुछ अरसे के बाद वो बाजरा उग आया। हकीम लुकमान और उनके मालिक ज़मीन में चक्कर लगा रहे थे। जब उसने ज़मीन में बाजरा उगा देखा तो कहने लगा, ऐ लुकमान, मैंने तो तुझे ज़मीन में जौ काश्त करने के लिए कहा था, लेकिन तूने बाजरा कैसे बो दिया? हकीम लुकमान ने कहा, मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है, वो ज़रूर इसमें से जौ उगा देगा। मालिक ने कहा, ऐ हकीम लुकमान, तूने तो दुरुस्त कहा है, लेकिन जब तू ज़मीन में बाजरा बोएगा तो उसमें से जौ कैसे निकलेगा? इस पर हकीम लुकमान ने फरमाया, बिल्कुल इसी तरह मेरे आका, जब आप गाफिलों की तरह पड़े सोते रहेंगे तो सालेहीन की दर्जे को कैसे पा सकेंगे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला से बख्शिश कैसे तलब करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल हमारे यहाँ ये बात बहुत आम हो चुकी है कि हम गुनाह तो करते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते और फिर कहते हैं अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो हमें बख्श देगा। मेरे दोस्तों, ये बहुत ही बुरा काम है कि एक तरफ हम अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानी करें और दूसरी तरफ कहें कि अल्लाह बहुत मेहरबान है। यकीनन गुनहगार और परहेजगार कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें और आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।